अब ये भी तो बताओ कि मैंने उर्मिला को प्रपोज करा था। ये भी तो बताओ महेंद्र भट्ट जी, उर्मिला को प्रपोज करा था। उर्मिला को मैंने कहा था जाओ ज्वालापुर विधानसभा से तैयारी करो बेबी, मुकुट तुम्हारा तैयार है ज्वालापुर विधानसभा का। बताओ, ये भी बताइए महेंद्र भट्ट जी, ये क्यों बात छुपा दी आपने? आप तो मुझे जानते नहीं। जब मेरा कोई व्यक्तिगत मेरा स्तर ही नहीं है, मेरा स्तर इतना गिर चुका, आप मतलब गिरे हुए लोगों को विधानसभा परोस रहे हो। विधानसभा ज्वालापुर सुरक्षित सीट। रे 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 भट्टू, तेरा क्या होगा रे? हम तो मरेंगे पर सनम तुम्हें डूबले मरेंगे। आप लोग मतलब किसी का माल, किसी की पत्नी, किसी की प्रेमिका सब कैच करने के लिए तैयार बैठे। अति संस्कारी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है, और तुम्हारा वो खुद पूर्व विधायक मेरा पति सुरेश राठौर बोल रहा है जा बच्चा ले ले महेंद्र भट्ट से। ये बुढ़े बेचारे 60 65 साल के शिलाजीत खा खा के चल रहे। शिलाजीत खा लो, ड्राई फ्रूट खा लो, स्वदेशी उपज की दवाई। मेरे पति ने तो फैक्ट्री लगा रखी है स्वदेशी उपज दवाइयों की। हमें तो पता चला कि वो विदेश में सप्लाई करता है दवाइयां। बता रहा था हमें कोई डॉक्टर कॉल करके कि आपका पति स्वदेशी उपज में दवाइयां बनती है। मैंने कहा हाँ बनती है। वो वैसी दवाइयां बनती है क्या, आयुर्वेदिक दवाइयां? कह रहे आपको पता नहीं आपके यहाँ सेक्स की दवाइयां बनती? मैंने कहा हाँ सेक्स की दवाइयां? कह रहे हाँ आपके यहाँ सेक्स की दवाइयां बनती है। और वो दवाइयां कुछ तो यहाँ के मंत्रियों को, मंडलों को, कमंडलों को दिए जाती है और उसके बाद वो विदेश सप्लाई हो जाती। मैंने कहा अच्छा। और मैं तो ये कहती हूँ कि मेरा फोन जब भी पुलिस जब्त करे या कोई मांगे तो पुलिस की वीडियोग्राफी हो, क्योंकि एक हत्याकांड और खुलेगा मेरे फोन से, वो भी हम बता देंगे। ये लिखा कि हम उनकी पत्नी नहीं है और हमारे बारे में इस तरह की उन्होंने एक पोस्ट डाली जो पूरे उत्तराखंड में वायरल हो रही है। तो महेंद्र भट्ट जी ने मुझसे क्या कहा उस समय? महेंद्र भट्ट जी ने कहा तुम इससे अलग क्यों नहीं होती हो? तुम एक तरफ अलग हो, मैं हूं ना, मैं तुम्हें टिकट दे रहा हूं ज्वालापुर विधानसभा से, तुम्हें हर चीज का आश्वासन दे रहा हूं, मतलब तुम इससे अलग हो जाओ। और हमसे हाँ मेरे ख्याल से पीडीएफ भी मांगा था शायद, वो नहीं, हम दूसरे वाले इसी फोन में है वो। और फिर उसी रात उन्होंने हमसे एक पीडीएफ मांगा कि जो वो मुकदमा है वो मुकदमा दर्ज करा के हम सुरेश को किनारे लगा देंगे। आप ऐसा करो कि वो ऐसा करो, हम इसको किनारे लगा देंगे, बाकी मैं तो हूं ही ना। मतलब आप लोग मतलब किसी का माल, किसी की पत्नी, किसी की प्रेमिका सब कैच करने के लिए तैयार बैठे। अति संस्कारी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है, और तुम्हारा वो खुद पूर्व विधायक मेरा पति सुरेश राठौर बोल रहा है जा बच्चा ले ले महेंद्र भट्ट से। अरे महेंद्र भट्ट जी, आपने बच्चे पैदा करने की, बच्चे आईवीएफ की कोई आपने हॉस्पिटल लगा लिया है क्या महेंद्र भट्ट जी? और फिर आप हमें कह रहे हैं आज जब सब पत्रकार है सबके सब आपके पास गए। मैं तो उसे जानता ही नहीं, उसका व्यक्तित्व बहुत खराब है, उसके पति ने उसे छोड़ दिया, उसका पता ही नहीं, उसका अता पता ही नहीं है। वो हमारे अनुसूचित मोर्चे के ऊपर वो इस तरह से छीटाकसी कर रही है, ये कर रही है। अरे चमारी सब पे भारी। महेंद्र भट्ट जी, हमने आपको बताया था कि हम चमार जाति से हैं, अनुसूचित मोर्चे से है, आपको तो पता था, तभी आपने हमें ज्वालापुर सीट आपने हमें ऑफर की थी। जाइए ज्वालापुर से तैयारी कीजिए, सुरक्षित पार्टी है। और बाकी सुरेश छोड़ देगा, मुकेश ने छोड़ा तो सुरेश ने पकड़ लिया, सुरेश छोड़ेगा तो महेंद्र भट्ट तैयार थे। सोना ले जा रे, चांदी ले जा रे, हाय दिल कैसे दे दूं के बड़ी बदनामी होगी। महेंद्र भट्ट जी, आपसे तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी। बताओ, अब अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे क्यों महेंद्र भट्ट जी? ऐसे ही आप किसी को सीट ऑफर कर रहे थे क्या? आपने संगठन से नहीं पूछा, आपने बड़े बड़े गणमान्य लोगों से नहीं पूछा, और आपने कह दिया कि जाओ ज्वालापुर दी तुझे, ज्वालापुर दी तुझे मैंने एज ए अभिनेत्री। हमने क्या कहा महेंद्र भट्ट जी? जेल में रह के मगर से बैर नहीं क्या करते। आप लोग जितने सारे के सारे हो ना, भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो कुछ भी हो, मैं राजनीतिज्ञों के बारे में बोल रही हूं। एक विधानसभा के लिए ज्यादा कितने, ज्यादा 15 या 20 बायोडाटे आपके ऊपर जाते हैं, ठीक? उनमें से फिर एक फाइनल होता है जो ज्वालापुर का या किसी भी पार्टी का, मतलब किसी भी विधानसभा का एक टिकट फाइनल होता है, समझ रहे? तो अब मैं आपको बताऊं कि मेरा संघर्ष 25-30 साल का संघर्ष है। जो बहुत सारे लोग कहते हो ना कि इंडस्ट्री में औरतें चली जाती है, बिस्तर गर्म करती है और जी रोल पा लेती है, बिस्तर गर्म करती है और रोल पा लेती है। तो महेंद्र भट्ट जी, आपको मैं बताऊं
कि मुंबई में जाइए, जब आप एक ईंट उठाओगे ना तो उसके नीचे 1000 कलाकार निकलते हैं। कितनी फ्लाइटें जब मुंबई जाती है, कितनी ट्रेनें जब मुंबई जाती हैं, तो वो सबके सपने लेके जाती हैं, कलाकार बनने के सपने लेके जाती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब एक सीरियल होता है तो एक सीरियल में कम से कम 15 या 20 लोग मैक्सिमम होते हैं, ताई चाची मामी और हीरो हीरोइन, उसकी 2 फैमिली होती है, एक हीरो की और हीरोइन की फैमिली। तो आप समझ सकते हैं कि एक रोल के लिए कम से कम 10-10 हजार लोग खड़े होते हैं, एक रोल के लिए।